नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की ताज़ा खबरों में। तारीख 8 नवंबर 2025 दिन शनिवार। तो बिना देरी के नजर डालते हैं आज की खबरों पर, जो कि आपको सुनना बहुत जरूरी है। भारत ने पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम पर सख्त रुख अपनाया। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के परमाणु हथियार कार्यक्रम को अवैध करार देते हुए कहा है कि यह दशकों से तस्करी और अस्पष्ट साझेदारियों पर टिका हुआ है। प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने स्पष्ट किया कि पाकिस्तान का यह कार्यक्रम क्षेत्रीय शांति के लिए खतरा है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इस मुद्दे पर सतर्क रहने का आह्वान किया है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह बयान भारत पाक तनाव को और गहरा सकता है। सरकार ने कहा कि हम शांति चाहते हैं, लेकिन आत्मरक्षा में कोई समझौता नहीं करेंगे। इस बयान से वैश्विक मंचों पर चर्चा तेज हो गई है। बढ़ते हैं अगली खबरों की तरफ। दिल्ली में प्रदूषण के कारण सरकारी दफ्तरों का समय बदला। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने वायु प्रदूषण की गंभीर स्थिति को देखते हुए सरकारी कार्यालयों और एमसीडी के समय में बदलाव का आदेश दिया है। अब दफ्तर सुबह 8 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक चलेंगे, ताकि ट्रैफिक कम हो और प्रदूषण घटे। यह कदम नवंबर के पूरे महीने के लिए लागू है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने कहा कि यह सांस संबंधी बीमारियों को रोकने में मददगार होगा। विपक्ष ने सरकार की पिछली नीतियों पर सवाल उठाए हैं। आम जनता ने इस फैसले का स्वागत किया है, लेकिन व्यवसायियों ने असुविधा जताई है। बढ़ते हैं अगली खबरों की तरफ। आईसीसी ने महिला ओडीआई वर्ल्ड कप 2029 को 10 टीमों का बनाया। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने 2029 महिला ओडीआई विश्व कप के लिए प्रारूप में बदलाव की घोषणा की है। अब इसमें 8 की बजाय 10 टीमें हिस्सा लेंगी, जिससे टूर्नामेंट अधिक रोमांचक बनेगा। यह फैसला महिला क्रिकेट के वैश्विक प्रसार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लिया गया। भारत, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड जैसे मजबूत दलों के अलावा नई टीमों को मौका मिलेगा। क्रिकेट प्रेमियों ने इसे सकारात्मक कदम बताया। आईसीसी चेयरमैन ने कहा कि इससे खेल की लोकप्रियता दोगुनी होगी। बढ़ते हैं अगली खबरों की तरफ। रूस की सेना में भारतीय नागरिकों की संख्या बढ़ी। भारत सरकार ने खुलासा किया है कि रूस की सेना में 44 भारतीय नागरिकों की भर्ती हो चुकी है। यह संख्या हाल के महीनों में बढ़ी है, जिस पर चिंता जताई गई है। विदेश मंत्रालय ने सभी भारतीयों को विदेशी सेनाओं में शामिल न होने की सलाह दी। परिवारों ने सरकार से तत्काल सहायता की मांग की है। विशेषज्ञों का कहना है कि यूक्रेन युद्ध के कारण यह समस्या बढ़ रही है। भारत ने रूस से इस मुद्दे पर बातचीत की है। बढ़ते हैं अगली खबरों की तरफ। जेम्स वॉटसन का निधन। डीएनए खोजकर्ता थे। नोबेल विजेता जेम्स वॉटसन, जिन्होंने डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना की खोज में योगदान दिया, का 97 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनकी खोज ने आधुनिक जीव विज्ञान को नई दिशा दी। हालांकि बाद के वर्षों में नस्लीय टिप्पणियों के कारण उनकी छवि धूमिल हुई। कोल्ड स्प्रिंग हार्बर लेबोरेटरी ने शोक व्यक्त किया। वैज्ञानिक समुदाय ने उनकी योगदान को याद किया, लेकिन विवादों पर भी चर्चा की। यह घटना विज्ञान और नैतिकता के बीच संतुलन पर बहस छेड़ रही है। बढ़ते हैं अगली खबरों की तरफ। भारत का सोलर मॉड्यूल उत्पादन क्षमता 125 GW से अधिक। भारत की सोलर मॉड्यूल विनिर्माण क्षमता 2025 तक 125 गीगावाट से अधिक हो जाएगी। लेकिन निर्यात में गिरावट से इन्वेंटरी सरप्लस की चिंता बढ़ गई है। सरकार ने उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी योजना शुरू की है। विशेषज्ञों ने कहा कि यह स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों को पूरा करने में मददगार होगा। अमेरिका और यूरोप के बाजारों में प्रतिस्पर्धा कठिन है।
उद्योगपतियों ने निर्यात नीतियों में बदलाव की मांग की। यह विकास भारत को सौर ऊर्जा में वैश्विक नेता बना सकता है। बढ़ते हैं अगली खबरों की तरफ। कर्नाटक में गन्ना किसानों का मूल्य वृद्धि पर आंदोलन। कर्नाटक में गन्ना किसानों ने न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की मांग को लेकर आंदोलन तेज कर दिया है। हजारों किसान सड़कों पर उतर आए, जिससे यातायात प्रभावित हुआ। सरकार ने वार्ता का प्रस्ताव रखा है। किसान नेता ने कहा कि बिना उचित मूल्य के फसल बेचना घाटे का सौदा है। विपक्ष ने सरकार पर किसान विरोधी नीतियों का आरोप लगाया। यह आंदोलन अन्य राज्यों में फैल सकता है। बढ़ते हैं अगली खबरों की तरफ। स्वीडन बनी दुनिया की पहली नकदी रहित देश। स्वीडन को आधिकारिक तौर पर दुनिया का पहला नकदी रहित देश घोषित किया गया। यहाँ 99% लेनदेन डिजिटल होते हैं, जो गोपनीयता और साइबर सुरक्षा पर सवाल खड़े कर रहा है। सरकार ने इसे प्रगति का प्रतीक बताया, लेकिन बुजुर्गों और ग्रामीणों ने असुविधा जताई। विशेषज्ञों ने अन्य देशों के लिए मॉडल सुझाया। भारत जैसे विकासशील देशों में यह चुनौतीपूर्ण हो सकता है। बढ़ते हैं अगली खबरों की तरफ। अमेरिका में एसएनपी लाभों पर ट्रंप प्रशासन को झटका। अमेरिकी अदालत ने ट्रंप प्रशासन को नवंबर में पूर्ण एसएनपी खाद्य सहायता लाभ वित्तपोषित करने का आदेश दिया। जज ने कहा कि सरकार ने 42 मिलियन गरीब अमेरिकियों के हितों की अनदेखी की। यह फैसला सरकारी फंडिंग लैब्स के बीच आया। डेमोक्रेट्स ने इसे जीत बताया, जबकि रिपब्लिकन्स ने अपील की योजना बनाई। यह गरीबी उन्मूलन नीतियों पर बहस तेज कर रहा है।